तो यार कैसे हो आप लोग। होप कि सब बढ़िया है और मतलब बढ़िया रहना चाहिए। समझ रहा हूँ यार, मतलब मैंने आज बोला था वीडियो अपलोड हो जाएगी, बट थोड़ा लेट हो गया यार, कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। ठीक है, तो अभी मतलब टाइम तो फिलहाल जस्ट मिला है गाइस, मतलब फिलहाल टाइम मिला है तो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर दे रहा हूँ। और हो सकता है कि थोड़ा मतलब आज का जो एक्सप्लेनेशन था वो मतलब ऊपर नीचे रह जाए, थोड़ा सा लेना है यार, बट चलो ठीक है। तो यार बिना कह के जो अपना वीडियो इसको स्टार्ट करते हैं। तो यार जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, सी हाउ उस अल्टार को रिमूव करता है और उसे उसके नीचे एक वाइट जेड बोन की मिलती है, जो कि वही वाइट की थी जो उस बॉक्स में थी पहले, जिसे यार सीहो ने थोड़े टाइम पहले ही ओपन किया था। अब आगे इधर जो सीहा होता है उस की को अपने हेवनली आई से देखने की कोशिश करता है, या कहूँ तो स्कैन करता है। पर उसकी से यार प्राइमल की उस एनर्जी की विश जो थी मतलब रिलीज होती है। सीहो जो था इस की के मिस्ट्री को समझ नहीं पा रहा था। वहीं जब शिया उसे अपने हाथों से दबाने की कोशिश करता है, फिर भी उसका कुछ नहीं कर पाता। शिया तुरंत ही फिर अपनी और ज़्यादा पावर के साथ यूज करता है और इसकी को प्रेस करता है। बट यार उसकी पे कोई भी डेंट या कुछ भी ऐसा मतलब निशान या फर्क नहीं पड़ता। ये देख शिया काफ़ी सरप्राइज हो जाता है। फिर वह उस वाइट जेड लाइक जो बोन की थी उसको ध्यान से देखता है, और ध्यान से देखने पर लगता है और मतलब फिलहाल जो शिया होता है वो कुछ नोटिस करता है। और जो उस जेड जो मतलब बोन की होती है, जो मटेरियल उसकी जिससे मतलब वो की बनी थी, बिल्कुल सिमिलर होती है उसके ट्रू प्राइमोडियल रिकॉर्ड के जैसे। वो तुरंत अपने ट्रू प्राइमोडियल रिकॉर्ड को निकाल कर दोनों को कंपेयर करने लगता है, और जो दोनों की मटेरियल होती है ऑलमोस्ट सेम होती है। शिवा यार ये देख काफ़ी शॉक हो जाता है, और उसे समझ नहीं आता कि यार आखिर ये की जो थी वो किस ट्रेजर बॉक्स को या फिर किस चीज़ का जो था जो ऐसा हो सकती है, और आखिर ये मतलब कौन सा ट्रेजर बॉक्स ओपन करेगी। फिलहाल जो भी था, जो उसका मटेरियल था गाइस, वो लिटरली काफ़ी वैल्यूएबल था। उस बात से तो शिवा पता चल गया था कि जो भी की रहा होगा मतलब जो जो की है वो फ्यूचर में जरूर कोई ना कोई सा काम तो आएगा, वो काफ़ी मतलब वैल्यूएबल चीज़ है। फिलहाल वो उसे रख लेता है। इधर शिजाओ टाइम टू टाइम ये भी ध्यान दे रहा था कि यार उसे याओजी या स्वान कुन वो कहीं नोटिस ना कर ले इस की को लेते हुए, क्योंकि यार जो की थी वो इमोर्टल बैटरी के लिए मिली थी, तो डेफिनेटली ये कोई नॉर्मल सी बात तो है नहीं। ऐसा कुछ नहीं होता। वो दोनों तो फिलहाल उसी डिवाइन मेडिसिन को यार पकड़ने में लगे होते हैं। वही अब शीशा होता है उस अल्टार पे कुछ और देर सर्च करता है, पर उसे वहाँ कुछ खास सबका काम का नहीं मिलता, और वहाँ से वो निकल यावे और स्वानकुन की हेल्प करने के लिए आगे जाता है। शिवा उन दोनों से बोलता है क्यों ना हम इसे मिलकर पकड़े। यावे जो थे एक स्वीट स्माइल के साथ बोलती है, हाँ ठीक है, इस डिवाइन मेडिसिन को पहले हम पकड़ तो ले, दिन बाद में इक्वली से डिवाइड कर लेंगे। तो वहीं अब जो प्रिंसेस याविया थी अपने एक अटैक करती है। वही जो सिया था वो भी अपने विलो गॉड के टेक्निक को यूज करता है, और एक साथ अंडरग्राउंड में कई सारी जो उसकी डिवाइन मतलब गोल्ड चेन होती है जाती है, तो वो उस डिवाइन मेडिसिन को मतलब फोर्स आउट करने के लिए काफ़ी था। पर जैसे ही सिया की जो गोल्डन वाइन होती है वो जो अंडरग्राउंड जाती है, सिया फील करता है कि यार वहाँ पे काफ़ी सारे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन है। तभी एकदम से बैंग की साउंड आती है, और इसे देख सिया बिना कुछ सोचे समझे वहाँ से काफ़ी स्पीड में भागता है, और वह उस अंडरग्राउंड एरिया से निकलते ही रिल्म शैटरिंग सिंबल का भी यूज करता है। पर एक्चुअली में अभी के लिए जो रिल्म शैटरिंग सिंबल की इफेक्ट है वो काफ़ी कम हो जाती है। तभी सिया पीछे एक बड़ा सा उसे मतलब ब्लैक हैंड दिखता है जो कि इस पर अटैक करने आ रहा था। यार कुछ यहाँ पे और नहीं बल्कि वही सरकाटा कॉप्स था, वो वहाँ पे वापस आ गया था, और उसी ने आते ही मतलब सिया पर अटैक कर दिया था। उधर प्रिंसेस यावी और स्वानकुन भी बिना कुछ बोले यार बहुत स्पीड में मतलब अपनी जान बचाकर भागने लग जाते हैं, और वो यहाँ से निकल जाते हैं। वही सिया भी यार लास्ट मोमेंट में जैसे तैसे कर उस अटैक को डॉज करते हुए वहाँ से निकल जाता है। इधर अब हमें बाकी सारे डिसाइबल को दिखाया जाता है, और ये जो बात होती है काफ़ी तेज़ी से फैल जाती है कि विंड क्लैन का यंग मास्टर फेम चिंतियानो मारा गया। ये बात फैलते यार काफ़ी कमोशन क्रिएट हो जाता है। साथ ही किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि यार क्योंकि जो फेंग चिंतियान था उसने 3 इमॉर्टल एनर्जी कल्टीवेट की थी, और वो काफ़ी टेरिफाइंग था, पर उसे भी किसी ने मार दिया है। बहुत से डिसाइपल इस बात को नहीं मानते, पर वहीं कुछ डिसाइपल बोलते हैं कि वॉरशिप पे जो मतलब एकेडमी के एल्डर हैं उनके पास उसकी जो सोल जेट थी वो टूट चुकी है। इस बात का साफ मतलब ये था कि जो फंक्शन था वो डेफिनेटली मारा गया है। इधर इस बात से काफ़ी सारा जो था वो क्यूस मच चुका था। साथ ही सभी ये जानने को उत्सुक थे कि आखिर वो बंदा कौन है जिसने कि फेंग सिंथियान जैसे जीनियस को मारा होगा। तभी कुछ डिसाइपल जो थे वो मतलब अंडरग्राउंड एबीएस के पास भाग गए। तो यार उन लोगों ने देखा था कि स्वानकुंग और प्रिंसेस चावे जो थे वो सब मिलकर फेंग सिंथियान पर अटैक करे थे, तो उन्हें लगता है कहीं इन लोगों ने तो नहीं मारा होगा। पर ये बात जैसे ही फैलती है प्रिंसेस चावी और स्वानकुन दोनों ही इस बात को रिजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि अगर ऐसा रिमर फैल जाता तो डेफिनेटली जो विंड क्लैन वाले ऐसा मतलब उसके बारे में इन्वेस्टिगेट करते थे, इनको छोड़ते नहीं। वहीं फिर कुछ और सारे बातें करने लगते हैं कि यार उस टाइम पे एक और बंदा था जो कि फेंग शिनत्यान से फाइट कर रहा था, और वो काफ़ी पावरफुल भी लग रहा था, और सबका जो शक होता है वो शीशा पे जाता है। मतलब यार यहाँ पे कोई शीशा को जानता तो नहीं था,
पर उस बंदे को उसने देखा था जो कि अपना सियाही होता है। पर तभी यार बहुत से डिसाइपल जो होते हैं एकेडमी के, वो इस बात को रिजेक्ट कर देते हैं। वो सोचते हैं कि नहीं यार, ऐसा नहीं हो सकता। डेफिनेटली कोई हमारे एकेडमी का ही ऐसा बंदा या फिर जीनियस होगा जो कि काफ़ी पावरफुल होगा और उसने तीन इमॉर्टल कल्टिवेट की होगी। बट वो अपना जो प्रोफाइल था काफ़ी लो रखना चाहता होगा और काफ़ी लो रखता है एकेडमी में, जिस कारण हमें उसके बारे में कुछ पता नहीं है। क्योंकि उस जैसे बंदे के पास ही इतनी सारी क्वालिफिकेशन हो सकती है कि वो फेंग शिनतियान जैसे बंदे को मार सकता है। फिलहाल इधर अब शीजो वांगशी के पास आ जाता है। इधर शीजो आते ही वांगशी की हालत देख मतलब उसे हंसी आती है, पर वो खुद को रोकता है, ऐसे हंसता नहीं है। और वो काफ़ी फनी में मतलब देख कर बोलता है, वांगशी यार तुम्हारी ऐसी हालत किसने कर दी। और यार यहाँ पे जो वांगशी होती है मतलब काफ़ी बुरी तरह से इंजर हो चुकी थी। इवन जो उसका कैरियर था वो भी डैमेज हो चुका था। शायद इस बीच डेफिनेटली उस पर कोई अटैक किया होगा। खैर वांगशी जो थी वो शियो से पूछती है, क्या फेंग शिनते सच में मारा गया। शियो जो था यार मतलब मानो अपना छाती चौड़ा कर बोलता है, ऑफ कोर्स मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है। हाँ यार मैं क्या ही बोलूँ, बस उससे मैं मारने ही वाला था कि एकदम से एक बंदा आया और मैं आकर मतलब मेरी अपॉर्चुनिटी को छीन लिया उसने, वरना आज तो फेंग शिनते मेरे हाथों मारा ही जाता। फिलहाल जो वांगशी होती है वो शियो को मतलब इतना फेंकते हुए देख मतलब उसे कुछ समझ नहीं आता। वो लिटरली काफ़ी एकदम से स्पीचलेस होकर शियो को देख रही थी, बट वो कुछ बोलती नहीं क्योंकि यार वो ऑलरेडी काफ़ी इंजर्ड थी। पर वो शियो के ऐसे मतलब बातों से काफ़ी इरिटेट हो गई थी। इधर वापस सीन शिफ्ट होता है और यार हमें मतलब वहाँ से कुछ हज़ार ली के डिस्टेंस पे एक ब्लैक माउंटेन को दिखाया जाता है, जहाँ से कि ब्लडी लाइट और स्मोक रिलीज हो रही थी। और फिर देखते देखते जो ब्लडी लाइट होती है वो काफ़ी तेज़ी से फैलने लगती है। और वहाँ पे एक अल्टार जो होता है, एक एंशिएंट अल्टार जो कि शाइन कर रही थी। और जो अल्टार होती है वहाँ से काफ़ी सारे मतलब सिम्बल्स जो थे मतलब वर्ड में रिलीज हो रहे होते हैं। और वहाँ फिर एक बहुत बड़ा सा पैसेज क्रिएट हो जाता है। वही जो मानो पैसेज होती है वो दूसरे वर्ल्ड से मतलब कनेक्ट हो। और उस पैसेज से काफ़ी सारा जो था मतलब उस पैसेज के पीछे से या कहूँ तो उस दूसरे वर्ल्ड से काफ़ी सारे लोगों की आवाज़ें और बीस्ट और मतलब वहाँ से जो आवाज़ें थी वो सुनी जा सकती थी। वही वहाँ से काफ़ी एरी और डार्क ऑर्डर रिलीज होती है। और इसे सेंस कर फिलहाल पूरे इमॉर्टल बैटल फील्ड में जितने भी ये जो टॉप डिसाइपल थे वो मतलब इसे सेंस कर सकते थे। और इसे सेंस करते ही उनके शरीर में मानो एकदम से यार मतलब ठंड सी पड़ गई हो, काफ़ी डर मतलब फैल जाता है। फिलहाल वापस हमें शिहाओ और वांगशी को दिखाया जाता है। वांगशी फिलहाल अपने तीनों इमॉर्टल एनर्जी की हेल्प से शिहाओ का जो सर पे वो डायमंड बैंड था फिर से लगा देती है। हालांकि यार शिहाओ चाहता तो वो उसे अवॉइड कर सकता था, पर वो ऐसा नहीं करता जानबूझकर। और फिलहाल के लिए अभी ये उसका एक परफेक्ट जो था मतलब यार वो कवर बन सकता था, या कहूँ तो वो काफ़ी मतलब ईजिली अपने आइडेंटिटी को छुपा सकता था। क्योंकि यार ऐसे में अगर जो विंड क्लैन वाले इन्वेस्टिगेट करेंगे तो यार लिटरली जो शिहाओ था उस पर किसी का शक नहीं जाएगा। इधर जो वांगशी होती है वह शिया से पूछती है, क्या तुमने उस पर्सन को देखा जिसने फेंग शिनतियान को मारा था। शिया जो था यार यहाँ फिर से अपनी मतलब तारीफों के पुल बांधना स्टार्ट कर देता है। ये सुन वांगशी तो यार लिटरली सब गुस्सा आता है, पर फिलहाल कुछ वो करती नहीं है ना कुछ बोलती है। और जो शीशा था उसे बताता है कि यार वो बंदा काफ़ी हैंडसम था, इवन लूथो स्वानकुन उसके सामने कुछ भी नहीं थे। वांगसी भी यार ये सुन मतलब काफ़ी सरप्राइज और शौक हो जाती है, क्योंकि यार ना सिर्फ वो बंदा इतना पावरफुल है, उसने एक ऐसे जीनियस को जान से मार दिया जिसने कि यार 3 इमॉर्टल एनर्जी कल्टीवेट की है। और गाय जो 3 इमॉर्टल एनर्जी कल्टीवेट कर लेता है उसे मारना सच में काफ़ी मुश्किल होता है, पर वो बंदा ऐसा कर पाया। तो वांगसी ऑलरेडी यार उस बंदे से काफ़ी ज़्यादा मतलब शौक थी। और अब जो शीशा था उस पर मेरा मक्खन लगाते हुए उसकी इतनी तारीफें कर रहा होता है। वांगसी भी एक टाइम को मानो स्तब्ध रह जाती है। वो बोलती है, तो सच में वो बंदा काफ़ी मतलब हैंडसम रहा होगा। और वो बोलता है ऑफ कोर्स, पर वो देखा जाए तो मेरे बराबर ही था। ये भी कह सकती हो कि मतलब मेरे जैसा ही है वो। वांगसी शिजाओ को एक लुक देती है और फिर वो शिजाओ को मतलब यार वो इतना ज़्यादा उसे इरिटेट हो जाती है कि उसे मतलब गुस्सा नहीं, अब वो हंसी आ जाती है, वो हंसने लग जाती है। खैर जो शिजा होता है उसे देख मतलब और भी ज़्यादा ये देख टीज करने स्टार्ट कर देता है। उसी के बाद यह जो वांगची थी वो शिजा को बोलती है कि हो गया अब मुझे तुमसे बात नहीं करना। तभी एकदम से एक स्ट्रेंज साउंड जो थी वो आती है और काफ़ी तेज़ से यार मतलब विंड जो थी मतलब हवा काफ़ी बढ़ जाती है और काफ़ी तेज़ी से मतलब हवा चलने लगती है। और वहीं जो वो माउंटेन पीक था उधर साइड से ही जो हवा होती है और काफ़ी एरी और जो थी रिलीज होना स्टार्ट हो जाती है। इवन अब तो जो पूरा आसमान था वो भी एकदम से मतलब ब्लडी रेड कलर का हो चुका था और बीच बीच में यार बिजलियाँ जो थी वो कड़क रही होती हैं। काफ़ी स्ट्रेंज और मतलब एरी जो और थी फैलती जा रही थी। सभी लोग फिलहाल यार देख सकते थे कि उस ब्लैक माउंटेन के पास जो ब्लडी लाइट है वो काफ़ी बढ़ गई है। फिलहाल वांगशी और शिहा भी वहीं के लिए निकल जाते हैं। वहीं यार जाने से पहले वांगशी ने एक गोल्डन डिवाइन मेडिसिन को खा लिया था। तो मतलब एक तरह से यार गोल्डन डिवाइन मेडिसिन पील होती है, उसको खा लिया था। ये देख जो शिहा था वो एक टाइम के लिए काफ़ी सरप्राइज हो गया था,
पर ऑब्वियस ये बात थी यार कि जो वांगची थी वो एक एंशिएंट क्लैन से बिलोंग करती थी, तो उसके पास इस जैसा फील होना कोई बड़ी बात नहीं थी। इधर अकेडमी के लगभग सारे डिसाइपल उसी फिनोमेनन को देख उस ब्लैक माउंटेन के पास जा रहे होते हैं। वहीं कुछ नज़दीक आने पर सबको उस ब्लैक माउंटेन के पास एक मैसिव ब्लैक अल्टार देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी एंशिएंट लग रहा होता है। फिलहाल के इस ब्लैक माउंटेन के आसपास जो एरिया होते हैं वहाँ पे प्रिंसेस याविये, स्वान कुन, लूथुओ और भी सारे जो डिसाइपल थे जिन्होंने क्या 3 इमोर्टल कल्टिवेट की थी, सब आ चुके थे। साथ ही और भी नॉर्मल डिसाइपल भी होते हैं। वहीं सिंह और वांगची जैसे ही वहाँ पे आते हैं, वहाँ पे उन्हें 10 क्रॉन किंग, जाइल इमोर्टल, चेन गोंग यान, यून चैन, काओ यून सिंह ये सभी देखने को मिलते हैं। पर यार फिलहाल जो सीजन था उनसे मिलने नहीं जाता। वहीं अभी के लिए सभी का ध्यान जो था उस माउंटेन के अल्टार पे होता है, जिससे कि यार वो पैसेज क्रिएट हो रखी थी। और उस पैसेज से जो विंड आ रही होती है, मानो यहाँ पे अगर वो ब्लडी लाइट बैरियर नहीं होता तो उस हेवनली विंड से यार लिटरली जो एक हेवनली लाइटी होता है और इवन सेक्ट मास्टर वो भी मारे जाते हैं। इस टाइप का खतरनाक जो था विंड मतलब वहाँ बह रही होती है, और उसका प्रेशर को फील कर यहाँ के जो सारे टॉप एक्सपर्ट थे यार उनकी एक्सप्रेशन एकदम काफ़ी ग्रेव हो जाती है। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यार यहाँ हो क्या रहा है। पर तभी सब देखते हैं कि उस पैसेज में मानो कई सारे लोगों की और जो थी मतलब बीस्ट की आवाज़ें आ रही होती हैं, मतलब यार उस पैसेज के दूसरे साइड से जो पैसेज होता है वहाँ से अब एक पोच, एक तरह से कहूँ तो एक बैग निकल कर यहाँ पे अपीयर होता है। फिलहाल के लिए ये जो पूरा हेवन और अर्थ था उस पोच के कारण सप्रेस होने लग जाता है, या कहूँ उस बैग के कारण सप्रेस होने लग जाता है। ये देख कर सारे जो डिसाइपल थे हैरान और शौक हो जाते हैं, क्योंकि उस बैग से एक तरह का यार वो मतलब हेवन और अर्थ पहुंच होता है उसी की तरह था, एक ऐसा बैग, स्टोरेज बैग। और वहाँ से यार उस वहाँ से जो था वही स्ट्रॉन्ग विंड आ रही होती है। साथ ही उस पैसेज के दूसरे साइड से मानो एक दूसरा हेवन और अर्थ की ऑर्डर जो थी वो रिलीज होती है, जो कि इस वर्ल्ड की जो अपने मतलब सीजा के वर्ल्ड होती है वहाँ के हेवन और अर्थ के मतलब जो नेचुरल लॉ थे उससे मतलब मानो इंटरफेयर कर रही हो, और दोनों का एकदम से मानो एक क्लैश चल रहा हो। और इवन जो अपना वर्ल्ड होता है यानी कि जो सीजा का जो वर्ल्ड था उसकी जो हेवन और अर्थ होती है वहाँ की एनर्जी को सप्रेस करने को देख रही थी। और आसमान में काफ़ी ग्रेट दाव साउंड जो था पूरे हेवन में गूंजने लग जाती है। लाइटिंग मानो उस दूसरे वर्ल्ड के नेचुरल लॉ को साथ जो थी वो इंटरफेयर कर रही होती है और उसे सप्रेस करने की कोशिश कर रही थी। ये देख यार फिलहाल के लिए सभी लोग काफ़ी हैरान हो जाते हैं, खासकर उस बैग को देख गाइज। वही जो वांगची होती है एकदम शौक में बोलती है यार ये तो वही हेवन और अर्थ पहुंच है। ये सुन सारे डिसाइपल जो थे मतलब टॉप डिसाइपल उनका एक्सप्रेशन काफ़ी सीरियस हो जाता है, क्योंकि वो सब समझ जाते हैं कि यार इसका क्या मतलब था। तो वहीं लूथो जो था बाकी सबको बताता है कि ये जो हेवन और अर्थ मतलब बैग है नॉर्मल हेवनली बैग नहीं है, बल्कि इसे 10,000 डिवाइन बीस्ट के स्किन से डिफाइन किया गया था, और इसे पास्ट में एक ग्रेट इमॉर्टल किंग ने डिफाइन किया था। और ये एक ट्रू सुप्रीम ट्रेजर है जो कि डेस्टर्ट बॉर्डर पे फाइट के दौरान दूसरे वर्ल्ड में एनिमी के हाथों लग गया था। ये सुन अब तो यार सिया और सब लोग काफ़ी शौक हो जाते हैं, साथ ही उनका एक्सप्रेशन भी काफ़ी डार्क हो जाता है, क्योंकि इसका मतलब साफ था कि यार एनिमी वर्ल्ड वाले जो मतलब लोग हैं अब शायद यहाँ एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। और गाइज एनिमी वर्ल्ड से वही फॉरेन क्रिएचर जो कि दूसरे वर्ल्ड से बिलोंग करते हैं। फिलहाल बहुत से एक्सपर्ट अपने फॉलोवर को ये सारी न्यूज़ जो थी मतलब जल्दी से उन एंटर को जाकर बताने को बोलते हैं, क्योंकि किसी वक्त दूसरे वर्ल्ड के जो लोग थे यहाँ इन्वेट कर सकते थे, और ये मैटर अब काफ़ी बड़ा मतलब हो गया था। वही जो यार वो हेवन और अर्थ बैक होता है वो देखते देखते काफ़ी बड़ा मतलब हो जाता है, फिर पूरे वो माउंटेन पीक को कवर कर लेता है, और फिर माउंटेन पीक को कवर करने के बाद एकदम से रुक जाता है। अगर बात की जाए इस मतलब बैग की, तो यार ये जो अपना 910 अर्थ था उसमें टॉप 10 जो सुप्रीम आर्टिफैक्ट है वो उसमें से एक थी। ये जो ट्रेजर थी यार पहले 910 अर्थ का सुप्रीम ट्रेजर हुआ करता था, और 910 अर्थ को मतलब प्रोवाइड किया करता था। आज वही जो उनका ट्रेजर था यार उनके ही खिलाफ हो गया था। पर जो लूथो था वो सभी को बताता है कि यार एक्चुअली में उस ट्रेजर के जरिए दूसरे साइड के कुछ पावरफुल एक्सपर्ट जो थे वो अपने डिवाइन विल की हेल्प से इस वर्ल्ड के सप्रेशन को ब्लॉक कर रहे हैं, और इसमें उस ट्रेजर की कोई गलती नहीं है, एनिमी ने उसे मतलब डिफाइन कर लिया है। खैर इधर सबको मानो एक काफ़ी भारी जो था प्रेशर फील होता है उनके मतलब दिल और दिमाग में, और वो सब मतलब उन्हें काफ़ी एकदम सा बोझ सा फील होता है, क्योंकि यार पहले जो ट्रेजर जो मतलब चीज़ उनकी हुआ करती थी उसी चीज़ को यूज कर अब जो मतलब अदर साइड वाले लोग हैं वो इन्हें को ही सप्रेस करने को देख रहे हैं, मतलब सप्रेस कर भी रहे हैं। तभी यार बहुत से डिसाइपल के मन में एक बात खटकती है कि क्योंकि यार लास्ट ग्रेट एरा में हम सब हार गए थे, तो फिर ये एनिमी वर्ल्ड वाले फिर वापस विड्रॉ क्यों कर लिए, और अब हमारे वर्ल्ड में क्रॉस करना इतना इनके लिए मतलब मुश्किल क्यों हो रहा है। क्योंकि देखा जाए तो अभी के लिए जो 9 हेवन और 10 अर्थ के सारे एक्सपर्ट हैं मिलकर भी मतलब दूसरे वर्ल्ड का जो था वो सामना नहीं कर सकते, क्योंकि वो उतने पावरफुल है नहीं। तो आखिर ऐसा क्या है हमारे वर्ल्ड में जो कि दूसरे वर्ल्ड वाले अब तक मतलब शांत थे,
और वो मतलब डायरेक्ट हमारे वर्ल्ड पे अटैक नहीं करते, मतलब नहीं कर रहे हैं। इधर शिजो का फेस जो था वो एकदम से अलग ही एक्सप्रेशन मतलब शो कर रहा था, क्योंकि यार शिजो जो था वो उनके वर्ल्ड में भी जा चुका था और वहाँ पे भी उसने सेम एक ऐसा ही मैसिव ब्लैक माउंटेन देखा था जिसे कि अनडाइंग माउंटेन कहा जाता है। और वहाँ पे उसने कई सारे ह्यूमंस को भी देखा था जो बिल्कुल सेम उसके वर्ल्ड के जो लोगों के जैसे ही होते हैं। फिलहाल शिजो भी काफ़ी कन्फ्यूजन में था, आखिर उसके वर्ल्ड में ऐसा कौन सा हिडन एक्सपर्ट है जो यार अदर साइड वालों को मतलब लौटना मतलब पड़ा उनके होते हुए, या फिर यार जो मतलब अपने 9 अर्थ है वहाँ पे ऐसा आखिर क्या सीक्रेट छिपा हुआ है और ऐसा क्या मतलब पावरफुल टेरिफाइंग एक्सपर्ट हैं जो कि यार जो अदर वर्ल्ड वाले लोग हैं वो फिलहाल मतलब डायरेक्ट 9 पर कभी हमला नहीं किए, मतलब या फिर उसे कभी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं किए। जो सीजो था वो भी मतलब उसके मन में फिलहाल इसे सवाल चल रहे होते हैं, बट उसका कोई आंसर उसको मिलता नहीं है। इतने में ही दूर में अब जो एकेडमी के एल्डर्स थे वो भी यहाँ पे आ जाते हैं। वो सब काफ़ी स्पीड में यहाँ पे आते हैं और मानो यार एक ही स्टेप में वो कई सारे थाउजेंड्स ऑफ लीग के डिस्टेंस को ट्रैवल कर लेते हैं। वहीं आते हुए जो सारे एल्डर्स होते हैं उसे हेवन और अर्थ मतलब बैक को देख काफ़ी शॉक और कॉम्प्लेक्स इमोशन शो कर रहे थे, क्योंकि जो जो मतलब सुप्रीम ट्रेजर था, जो आर्टिफैक्ट था, पहले यार 910 अर्थ का हुआ करता था, मतलब टॉप 10 ट्रेजर में से एक था जो कि यार उनके साइड से लड़ रहा था। पर अब यार क्या ही बोलूँ, जो एनवी के हाथ मतलब लग गया था और एनवी जो था वो उन्हीं के ट्रेजर्स को यूज कर उन्हीं को सप्रेस कर रहा होता है। चेहरे पर काफ़ी कॉम्प्लेक्स इमोशन होता है, साथ में यार मतलब एक मायूसी भी था और अंदर से मानो तो काफ़ी गुस्सा और मतलब फाइटिंग इंटेंट तो था ही। मतलब तो वही यार एक एल्डर होते वो थोड़ा सा मतलब मायूसी वाले एक्सप्रेशन में बोलते हैं, तो क्या वो दिन सच में आ ही गया। वहीं अब सभी लोग देख सकते थे कि जो हेवनली बैग होती है अब काफ़ी शांत हो जाता है और वहाँ से एकदम से होली और प्योर लाइट जो थी वो शाइन करती है और उस पैसेज से एक बंदा जो था मतलब वहाँ अपीयर होता है। बाकी सारे डिसाइपल तो यार ये देख अब काफ़ी मतलब पैनिक करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं लगा था कि यार इतनी जल्दी दूसरी साइड वाले जो मतलब लोग हैं वो उनके वर्ल्ड में इंटर कर सकते हैं, क्योंकि यार उन्हें इंटर करने के लिए पहले उनके जो रीम वॉल है, इनके वर्ल्ड के जो रीम में वॉल है उनको मतलब क्रॉस करना पड़ेगा। और ऑब्वियस ये बात है यार कि उससे क्रॉस करना इतना ईजी नहीं है, क्योंकि इस वर्ल्ड की जो नेचुरल लॉ डिवाइन विल है वो पक्का ही उसको मतलब उन्हें ब्लॉक करेगी, ऐसा करने नहीं देगी। पर यार सभी देख सकते थे कि जो उनके सामने फिलहाल के लिए एक बंदा था, एक बंदा नहीं गाइस, एक स्केल्टन अपीयर होता है। ये तो सभी लोग इवन कुछ एल्डर्स भी काफ़ी हैरान हो जाते हैं। वही बाकी सबको लगता है कि क्या दूसरे साइड के क्रिएचर सारे बस स्केल्टन ही है, पर वहीं उस स्केल्टन से मतलब एक अलग ही ऑरा और प्रेशर रिलीज हो रही थी और वो आते यहाँ के लोगों को देख उनकी मतलब बेइज्जती करता है। ये सुनकर सारे लोगों का एक्सप्रेशन काफ़ी डार्क हो जाता है। जो एक एल्डर होते हैं यार वो यहाँ पे कुछ मतलब नोटिस करते हैं और वो बाकी सबको बताते हैं कि एक्चुअली में जो स्केल्टन है वो कोई क्रिएचर नहीं है, बल्कि उस स्केल्टन की हेल्प से कोई दूसरा बंदा दूसरे वर्ल्ड का अपने डिवाइन विल से यहाँ मतलब बातें कर रहा है। ये सुन अब तो और भी लोग काफ़ी हैरान हो जाते हैं। वहीं जो वो स्केल्टन होता है ये सुनते ही हंसते हुए बोलता है, अच्छा तुम इस स्केल्टन की बात कर रहे हो, हाँ ये पहले काफ़ी सुंदर लेडी हुआ करती थी और मैंने इस स्केल्टन का मतलब सहारा लिया है यहाँ पे आने के लिए। वहीं यार जो वो स्केल्टन थी वो काफ़ी सुंदर होती है, मानो उस स्केल्टन की एक अलग ही चार्म होती है। और जब वो बंदा बोलता है कि पास्ट में ये काफ़ी सुंदर मतलब लेडी थी, तो बहुत से सारे डिसाइपल और एल्डर भी यार अपने हवेली आई से देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर जब वो स्केल्टन जब जिंदा रही होगी तो वो कैसा मतलब दिखती होगी, क्योंकि गाइस जो हवेली आई है वो यार किसी पर्सन को बोले तो यार उसके एक्सरे को देख सकती है, तो वो पर्सन पहले कैसा दिखता था वो भी देख सकती थी। कुछ टाइम बाद बहुत से टॉप डिसाइपल देख पाते हैं कि सच में जो लेडी थी यार वो पहले कितना ज़्यादा सुंदर थी, मानो उनकी सुंदरता से यार कयामत आ जाए। पर वही अब वो किस काम की जो अब मिट्टी में मिलकर एक स्केल्टन बन चुकी थी। वही एक एल्डर ये देख एकदम से गुस्से में चिल्लाने लगते हैं, मानो अभी दूसरे साइड जाकर सबको मार दें, ऐसा बिहेव करने लगते हैं। बाकी सारे एल्डर उन्हें रोकते हैं। वही सारे डिसाइपल भी ये देख काफ़ी हैरान हो जाते हैं। बाकी के एल्डर उनसे पूछते हैं कि एल्डर क्या हुआ, तो वो एल्डर रिप्लाई करते हैं कि वो स्केल्टन मेरी क्लैन की एक एंसेस्टर हुआ करती थी। फिलहाल ये सुन सारे लोग चौंक जाते हैं। जो स्केल्टन वाला बंदा होता है जो कि मतलब फिलहाल उस स्केल्टन को पोज किए हुआ था अपने डिवाइन विल से, वो हंसता है और बोलता है, अरे हमारे पास ऐसे और भी स्केल्टन है और वो इससे ही पावरफुल है, ये तो कुछ भी नहीं है। वही वो फर्दर बोलता है कि पास्ट में कुछ एक्सपर्ट तुम्हारे वर्ल्ड के उस लैंड ऑफ डार्कनेस में इंटर कर गए थे और अपने पीछे बस एम्प्टी फ्लेश बॉडी मतलब छोड़ गए थे, और जो उनकी प्राइमोरियल स्पिरिट है वो उस लैंड ऑफ डार्कनेस में गायब हो गई थी। फिलहाल हम भी बस वेट कर रहे हैं। इधर ये सुनते ही शिजो एकदम से शॉक हो जाता है, क्योंकि शिजो जानता था कि यार जो प्लेस ऑफ डार्कनेस है वो कौन सी जगह है। और गाइस ये वही प्लेस थी जब शिजो अपना दूसरा इमॉर्टल एनर्जी कल्टिवेट कर रहा था और वो मतलब उसे कल्टिवेट करते हुए एकदम से अलग वर्ल्ड में एंटर कर गया था
और जो उसकी प्राइमोरियल स्पिरिट थी वो उस वर्ल्ड में मतलब इंटर कर गई थी और वहाँ एक ब्लैक प्रिजन में मतलब ट्रैप हो गई थी। यहाँ पे सिंह ने मतलब और भी कई सारे पावरफुल प्राइमोरियल स्पिरिट को देखा था जो कि दूसरे मतलब प्रिजन में ट्रैप थे और वो सब काफ़ी टेरिफाइंग थे। पर ये बात उस स्केलेटन वाले बंदे को कैसे पता था? वहीं इधर एक एल्डर जो एकेडमी में होते हैं वो काफ़ी हैरान होकर उसे पूछते हैं कि आखिर तुम्हें लैंड ऑफ डार्कनेस के बारे में कैसे पता और कितना पता है? ये सुनने जो बंदा था बोलता है, घबराओ मत, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हमें भी मतलब उतना नहीं पता है और वैसे ही वो प्लेस काफ़ी मिस्टीरियस है, जितना तुम लोग जानते हैं उतना ही हम लोग भी जानते हैं। पर मेरे वर्ल्ड के कुछ ग्रेट एक्सपर्ट हैं या कहूँ तो लॉर्ड है, वो इस लैंड ऑफ डार्कनेस के बारे में जानना चाहते हैं और हम जानते हैं कि तुम लोगों के पास कुछ ऐसा मिस्टीरियस थिंग है जिससे कि पास्ट में तुम लोगों ने उस लैंड ऑफ डार्कनेस से कई सारे लोगों को मतलब वापस भी लाया था, या कहूँ तो तुम उस लैंड ऑफ डार्कनेस से कुछ लोग जो थे वो तुम्हारे वर्ल्ड में वापस लौट कर भी आए थे। तो फिलहाल जो वो एल्डर थे वो मतलब काफ़ी शौक होते मन में बोलते हैं कि यार ये बात तो बस एक र्यूमर थी, पर दूसरे साइड वालों को ये बात कैसे पता चल गई या फिर कैसे पता है। वहीं इधर सीजो भी शौक था और सोचता है कि यार कहीं ऐसा तो नहीं कि जो मतलब दूसरा साइड मतलब जो है दूसरा अदर वर्ल्ड है वो उस लैंड ऑफ डार्कनेस की वजह से ही मतलब विड्रॉ कर दिए थे उस टाइम और वो इसलिए उनके मिस्ट्री को जानने के लिए बेचैन है। खैर खुद सीजो भी उस प्लेस के बारे में ज़्यादा नहीं जानता था, पर इतना तो वे श्योर ही हो गया था कि यार उस प्लेस पर डेफिनेटली काफ़ी ग्रेट मिस्ट्री मतलब होल्ड करती है जो कि इस वर्ल्ड के टॉप सीक्रेट में से है। खैर इधर जो वो स्केलेटन था वो अब मतलब इस वर्ल्ड की सेपरेशन और डिवाइन विल को ज़्यादा देर तक और भी मतलब हैंडल नहीं कर सकता था, क्योंकि यार वो अब तक बस उस हेवन और अर्थ बैक के कारण ही मतलब वहाँ पे ऐसा कर पा रहा था। और जो वो स्केलेटन था बोलता है, खैर हम सब तो जो ओल्ड जनरेशन के हैं वो तुम्हारे वर्ल्ड में अब एंटर नहीं कर सकते, उसमें टाइम लगेगा, पर हमारे वर्ल्ड के कुछ यंगर जनरेशन है वो यहाँ पे आ सकते हैं और फिर तुम्हारे वर्ल्ड के जो यंगर जनरेशन है उनसे फाइट करना चाहते हैं ताकि सबका पता चल सके कि आखिर कौन ज़्यादा पावरफुल है। फिलहाल ये सुन एल्डर का जो शक्ल था एकदम से उतर जाता है, क्योंकि पास्ट में यार वो सब काफ़ी बुरी तरह से हारे गए थे और अब इन यंगर जनरेशन की बारी होती है। वो सोचते हैं क्या इस बार उनके वर्ल्ड के जो यंगर जनरेशन है जो लास्ट डेट इरा में सबका फेट था, क्या वो उसको चेंज कर पाएंगे? वही वो स्केलेटन बोलता है, हमारे वर्ल्ड के टॉप एक्सपर्ट कोई भी इंटरफेयर नहीं करने वाला, ये बस यंगर जनरेशन के बीच का बैटल होने वाला है एक दूसरे की सुप्रीमेसी के लिए। हाँ, अगर तुम सबको लगता है कि तुम सब काफ़ी वीक हो तो इस फाइट को रिजेक्ट भी कर सकते हो। ये सुन इधर एकेडमी के सारे डिसाइपल थे, मानो उन्हें काफ़ी गुस्सा आता है, क्योंकि यार वो भी मतलब देखना चाहते थे कि आखिर जो वो सो कॉल्ड दूसरे साइड के यंगर जनरेशन है वो कितना पावरफुल है। भले यार उनके एंसेस्टर हार गए थे पर वो अपने एंसेस्टर का बदला जरूर लेना चाहेंगे। फिलहाल सभी के मन में ऐसा ही कुछ मतलब चल रहा होता है, उन्हें अपनी बेइज्जती का जो था रिवेंज लेना था। तभी जो यार वो हेवन और अर्थ पहुंच होती है, यानी वो बैग था एक डिवाइन लाइट प्रोड्यूस करती है और जो पूरा माउंटेन एरिया था वो उसको कवर कर लेती है। और जो स्केलेटन वाला बंदा होता है वो बताता है कि हमारे साइड के लोग बस इस हेवन और अर्थ बैग के जो डोमेन है उसी में फाइट कर सकते हैं, क्योंकि उस डोमेन से बाहर जाते ही उन सबको यार इस वर्ल्ड की जो डिवाइन विल और नेचुरल लॉ है उसको मतलब वो सप्रेस करने लगेगी। और तो फिलहाल एक एल्डर जो थे मतलब इस बात से डिसएग्री करते हुए बोलते हैं, क्यों तुम लोग ये कोई चाल लगती है, क्या तुम सब हमारे यंगर जनरेशन को मतलब मिसलीड करना चाहते हो और उस फाइट में तुम लोग मतलब कोई डर्टी ट्रिक खेलने वाले हो क्या? तो यार ये सुन जो स्केलेटन था वो मतलब हंसते हुए बोलता है, तुम सब चाहो तो अपना सुप्रीम ट्रेजर निकाल सकते हो और जो मेरी बातों को टेस्ट कर सकते हो। और यार यहाँ पे उसी के बाद जो एकेडमी के एल्डर होते हैं वो फिर एक 10 रियलम डायग्राम निकालते हैं और गाइज ये भी एक सुप्रीम ट्रेजर होती है जो कि यार टॉप 10 में से एक ही थी, क्योंकि एनिमी के हाथों उनका हेवन और अर्थ बैग था वो तो लग चुका था और वो उसे डिफाइन भी कर चुके थे। तो ऐसे में यार उसके डोमेन में फाइट करना, क्या पता कि वो कोई डर्टी ट्रिक चले और जो है 9 हेवन और 10 अर्थ के जो सारे टॉप यंग जीनियस है वो उसको मतलब मार दें। इसके वजह से यार एकेडमी के जो बाकी सारे डिसाइपल थे और जो 9 हेवन अर्थ के जो यंगर जनरेशन जो मतलब बंदे थे उनके सेफ्टी के लिए जो अपने एकेडमी के एल्डर होते हैं वो एक दूसरा उसी के लेवल का था वो एक ट्रेजर निकालते हैं सुप्रीम आर्टिफैक्ट, और जो 10 रियलम डायग्राम होती है वो भी मतलब जैसे ही निकालते हैं वो भी एक डोमेन क्रिएट कर लेती है और वापस ऊपर आसमान में जाकर वो जो हेवन और अर्थ बैग होती है उसे मर्ज हो जाती है, या कहूँ तो यार वो दोनों मिलकर एक डोमेन क्रिएट करते हैं, एक ऐसा प्लेस जहाँ पे फिलहाल जो एकेडमी के डिसाइपल थे और जो दूसरे वर्ल्ड के लोग थे वो दोनों मतलब आपस में फाइट कर सकें। तो वही यार इधर हमें अब उस पैसेज को दिखाया जाता है जहाँ से कि दूसरे साइड के जो मतलब यंगर जैसे के बंदे होते हैं वो अब एंट्री करना स्टार्ट करते हैं। और वहाँ हमें दिखाया था कि यार कुछ जो थे मतलब एकदम से काफ़ी डेंजरस बीस्ट पे सवार होते हैं, तो कुछ पैदल ही आ रहे होते हैं, सभी ने डिफरेंट आर्मर पहन रखी थी और मानो एक कोल्ड और टेरिफाइंग ऑरा फैलने लगती है। वही जब यार एकेडमी के बाकी सारे डिसाइपल उन्हें देखते हैं तो काफ़ी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि यार जैसा कि उन्होंने सोचा था कि जो बाकी साइड मतलब उस
दूसरे वर्ल्ड के जो लोग होंगे वो स्केल्टन होंगे, या फिर जैसा उन्होंने मतलब जैसा रूप सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं होता। वो तो बिल्कुल इनके जैसे थे, एकदम से नॉर्मल ह्यूमन बींग्स। बस यार शिजाओ ही शांत रहता है क्योंकि उसने ऑलरेडी ये सब देख चुका था। इवन वो अभी के लिए यहाँ पे आए हुए बंदों में से एक दो मतलब जो बंदा था वो उनसे उसके वर्ल्ड में मिल भी चुका था उस अनडाइंग माउंटेन पे। वहीं अब जो वो स्केलेटन बंदा होता है, या फिर कहूँ तो वो स्केलेटन जो था वो डिस्ट्रॉय हो जाती है क्योंकि अब वो इस वर्ल्ड के सेपरेशन को और ज़्यादा ब्लॉक नहीं कर सकती थी। तो वहीं जब एकेडमी के एल्डर थे वो काफ़ी सीरियस एक्सप्रेशन में बोलते हैं जिसे फाइट करने के लिए जाना है वो जा सकता है। इधर अब सारे डिसाइपल जो थे उस माउंटेन पीक पे जाने लगते हैं। वहीं वांगसी भी यार शियो को बोलती है हमें भी चलना चाहिए। इधर जाते हुए जो शियो होता है वांगसी को केयरफुल रहने को बोलता है। इवन वो यार ये भी बोलता है यार ऑलरेडी इतने सारे बंदे वहाँ जा रहे हैं तो हमें जाने की क्या ज़रूरत। ये सुन इधर कई सारे बंदे जो कि शियो के आसपास होते हैं उसे बोलते हैं क्या हुआ, क्या तुम अभी डर गए? तुम्हें इतना भी दम नहीं कि तुम अपने एनिमी से लास्ट तक फाइट कर सको या डेथ तक फाइट कर सको? और वो शियो को काफ़ी मतलब बेइज्जती उसे करते हैं, उसे डरपोक और कायर बोलते हैं। तो वही बगल से प्रिंसेस यागा भी मतलब स्माइल करते हुए वांगसी को टीच करते हुए बोलती है सिस्टर वांगसी तुम्हारा यह दाव फ्रेंड सच में काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ये तो लड़ने से पहले ही भागने को देख रहा है। ये सुन शियो भी बोलता है तुम लोगों को पता नहीं वहाँ कैसे एक्सपर्ट हो सकते हैं, और अगर वहाँ पे कोई चेक मास्टर लेवल का एक्सपर्ट रहा तो मैं तो डेफिनेटली वहाँ से भागूंगा। और फालतू का बिना कुछ सोचे समझे जानबूझकर मतलब मरने से अच्छा है कि पहले हमें अपने एनिमी के बारे में जान लेना चाहिए। खैर यार इधर ये सब बातें सुन जो और भी लोग थे, जो और डिसाइपल होते हैं जो आसपास होते हैं, वो सब यार शिजाओ को मतलब काफ़ी लुक डाउन करने लगते हैं और उसे काफ़ी बुरा भला बोलते हैं। हालांकि क्या जो शिजाओ था वो उन्हें कुछ फिलहाल अभी के लिए बोलता नहीं है। वहीं जो वांगसी होती है वो भी यार शिजाओ को देख मतलब एक लुक देती है क्योंकि उसके साथ जो वांगसी थी उसकी मतलब बेइज्जती हो रही होती है। तो वहीं इधर सब जो थे उस माउंटेन पीक में एंटर करते हैं, पर यार यहाँ पे एंटर करते ही वो एक अलग स्पेस में आ जाते हैं क्योंकि यार हेवन और जो बैग थी और जो 10 रियलम डायग्राम था दोनों ने मिलकर मानो एक अलग ही वर्ल्ड जो था वो क्रिएट कर दिया था। वहीं उस वर्ल्ड में यार काफ़ी सारे सुंदर माउंटेन्स, पीक, पेड़ पौधे, झरने, बीच सभी होते हैं और साथ ही क्यूटिक एनर्जी भी रिलीज हो रही थी। सभी लोग यहाँ के सीन को देख काफ़ी शौक हो जाते हैं क्योंकि यार मानो वो एक अलग ही वर्ल्ड में आ गए थे। फिलहाल उनके सामने काफ़ी सुंदर सीनरी होती है, पर किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यार वो अपने एनिमी से फाइट कैसे करेंगे क्योंकि उनके सामने दूर दूर तक कोई नहीं होता। तभी एक अल्टर उनके सामने अपीयर होता है, या कहते हैं फॉर्मेशन, टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन, और वो यहाँ पे होते एक्टिवेट होती है और सभी लोग उस अल्टर के पास जाते हैं। वहाँ से फिर टेलीपोर्ट होकर एक अलग ही प्लेस पे आ जाते हैं। यहाँ पे यार चारों तरफ मतलब रेत ही रेत होती है और फिलहाल के लिए जो फाइट करने के लिए काफ़ी बेस्ट प्लेस थी। तभी ये सब आपस में चिट चैट मतलब कर ही रहे होते हैं, उतने में सामने दूसरे साइड से एक जो थे मतलब और ये बंदे अपीयर होते हैं। और अभी के लिए उनमें से कई जो लोग थे काफ़ी प्रीशियस क्लॉथ और आर्मर पहन रखे थे। वही सभी के फेस पर एक अलग ही मतलब एटीट्यूड होता है, जैसे कि वो खुद को मतलब यहाँ के लोगों से काफ़ी सुपीरियर मानते हों। इधर शिजाओ उन्हें देख सीक्रेटली एक ट्रांसमिशन भेजता है आखिर हम सब तो सेम रेस से ही बिलोंग करते हैं, भला हमें आपस में फाइट करने के लिए क्या ज़रूरत है। ये सुन जो दूसरे साइड के जो लोग होते हैं और मतलब वहाँ की लड़की होती है काफ़ी मतलब कोल्ड वॉइस से बोलती है तुम सबको क्या लगता है तुम हमारे रेस जैसे हो और तुम हमारी बराबरी भी कर सकते हो? तुम सब एविल हो, बिल्कुल एक डेविल जो खुद को भूल चुके हो और अपने कंट्रोल में नहीं हो। क्योंकि गाइस यहाँ पे जो शिजाओ था ऑलरेडी उनके वर्ल्ड में जाग चुका था, तो उसे पता था कि उनके वर्ल्ड में भी एक एंशिएंट रिल्म है। वो जो रिल्म थी लिटरली शिजाओ के वर्ल्ड के जैसे ही थी, मानो वो शिजाओ के वर्ल्ड से ही पहले बिलोंग करती थी। और जो यहाँ पे सारे जो मतलब ह्यूमन रेस थे वहाँ रहा करते थे, पर शायद दूसरे वर्ल्ड का जो मेन एनिमी है गाइस वो सब मतलब इनको कंट्रोल कर रहा है और इनके मेमोरी को मिटा चुका है। खैर इधर वो दूसरे वर्ल्ड के जो यंगर जनरेशन वाले होते हैं उल्टा ये सब बातें शिजाओ के मतलब जो शिजाओ के साइड वाले लोग थे उनको बोलते हैं। इवन यार प्रिंसेस यावे, वांगसी, लूथोस, फानक्वान, इन सब में यार पहली बार खुद को डेविल कहते हुए किसी के मुंह से सुना था, तो यार उन्हें काफ़ी गुस्सा आता है और वो काफ़ी शौक भी थे और एक दूसरे को काफ़ी मतलब हैरानी में देख रहे थे। शिजाओ जानता था कि यार फिलहाल वो इन्हें क्या ही समझाए क्योंकि पास्ट में डेफिनेटली किसी ग्रेट और काफ़ी टेरिफाइंग एनिमी ने पूरे पास्ट के साथ छेड़छाड़ किया होगा। और अब वो दूसरे वर्ल्ड वाले जो थे वो शिजाओ के वर्ल्ड वालों को डेविल समझते हैं, उन्हें इन्वेटर समझते हैं, जबकि खुद वो लोग यार शिजाओ के वर्ल्ड में हमेशा इन्वेट करते आ रहे हैं। इधर फिलहाल सभी लोग जो थे वो शिजाओ के साइड वाले काफ़ी उन्हें गुस्सा आ जाता है क्योंकि खुद के बारे में वो सब ऐसा सुन रहे होते हैं। तो वही जो यार दूसरे साइड के लोग जो होते हैं मतलब शिजाओ के साइड वालों को देख उन्हें काफ़ी इन्फीरियर समझ रहे थे और काफ़ी उन्हें लुक डाउन कर रहे होते हैं। तभी यार दूसरे साइड से कोल्ड लाफ्टर जो थी आती है और वो बंदा कोल्ड वॉइस में बोलता है लगता है तुम्हें हमारे वर्ल्ड में काफ़ी कुछ पता है, शायद तुम में से कोई हमारे वर्ल्ड में एंट्री किया होगा। और हाँ सही कहा, कुछ टाइम पहले ही एक चूहा हमारे वर्ल्ड में आया था बट वो बच के निकल गया।
खैर कोई बात नहीं, पिछले बार तो एल्डर ने कुछ चेंज किया था बट उसे पकड़ नहीं पाए थे। इस बार डेफिनेटली मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और लगता है कि जो चूहा हमारे वर्ल्ड में पिछली बार आया था वो शायद यहीं पे है। चूहा भी यार ये सुन समझ जाता है कि वो किसके बारे में बात कर रहा है। वही जो चूहा होता है ये सुन काफ़ी शौक हो जाता है और वो एकदम से मानो यार उसे गुस्सा आने लगती है, क्योंकि जो बंदा था सच में काफ़ी डेंजरस वाइब दे रहा होता है और इसने यार अभी तक अपना फेस रिवील नहीं किया था। तो वही जो चूहा था वापस से मतलब उसे अपने डिवाइन सेंस से उस बंदे को बोलता है, तुम टेंशन मत लो, इस बार मैं तुम्हें डेफिनेटली पकड़ लूंगा और तुम्हारे इतने टुकड़े करूंगा तुम बच नहीं पाओगे। तो खैर गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।